संवाद अपने से, संवाद अपनों से, और पूरा विश्व जो है ना उस अपनत्व के धागे में जुड़ जाता है। जब आप अपनत्व लेके आते हैं सबके प्रति, उसको भगवान महावीर कहते हैं समत्व। जब अपने कहते हैं समता रखो, समता का मतलब क्या, सब समान है। जब ये फीलिंग आ जाती है तो विश्व मैत्री, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व अपने आप आ जाता है। जब मैं ये सोचता हूँ ना ये हिंदुस्तानी है मेरा, पाकिस्तानी है मेरा, नहीं, ये पराया, तो उसको मैं अपना नहीं मानता। तो मुझे क्या लगता है कि ये ऐसा है वो वैसा है, मैं ऐसा हूँ वो वैसा है, फिर मैं उसकी तुलना करता हूँ, मुझसे अलग मानता हूँ, उसके प्रति अलग अलग भावना भी अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है। पर जब मैं ये मानता हूँ कि ये माटी से जुड़े हुए सभी मानव हमारे ही, जब मैं ये सोचता हूँ कि ये राजस्थानी है, मारवाड़ी हो, वो तो अपना आदमी है, वो गुजराती है तो बार को है, वो पार को है, बार को है और पार को है, मतलब वो बाहर का है, तो उसके प्रति हमारे अंदर एक अलग भाव आती है। ये लोग कैसे होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, ये ऐसा वो वैसा, एक फीलिंग आती है। पर जब मैं हर राज्य के व्यक्ति को ये मानता हूँ, कह रहे हम सब भारतीय, हम सब तो एक ही, थोड़ा और आगे चलते हम सब एशियन तो एक ही। जब एशिया से बाहर जाते हो, जैसे हमारे योगेश जी यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, वहां पे गए, वहां एशिया के लोग मिलते तो बोले अरे एशियन मिल रहा है, अरे ये तो हमारे ही आदमी है। वो फीलिंग वैसे आ जाती है अपना। तो अमेरिका में जब वो लोग मिल रहे हैं तो वो खाली भारत के लोग नहीं मिल रहे, एशियन लोग कहते हैं एशियन है, चलो एशियन हो गया, हम लोग भी एशिया के, हम लोग भी एशिया के। थोड़ा और आगे बढ़ते जब कि भाई जब हम पर ग्रही की बात करें तो बोले ये भी भारत, ये भी पृथ्वीवासी, ये भी पृथ्वीवासी है। अगर हमें कल्पना करें कि कोई एलियन सिविलाइजेशन मिल जाती है और वो भी साथ में रहने लग जाते तो वो लोग बोलेंगे हम भैया हम अर्थ वाले, हम अर्थ वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरी मानवता है, और भगवान महावीर तो कहते पूरा जीव जगत है। महात्मा गांधी ने भी क्या कहा, जय जगत का एक नारा दिया, विनोबा भावे ने दिया, जय जगत का एक नारा दिया। अपने अध्यात्म में कहते हैं त्रिलोक, तीनों लोक, तो ये जो संपूर्ण जो ये विश्व है ये सब कुछ एक है, उसमें एकता की समभाव की दृष्टि आ जाती है। आप और मैं उसमें भिन्नताएं हैं, पर हम सब के अंदर काफी समानताएं हैं। और जैसा मुझे दर्द होता है आपको भी होता है, चींटी को भी होता है, हाथी को भी होता है, पेड़ को भी होता है, पशु को भी होता है, पक्षी को भी होता है। हर जीव में वो संवेदना है, हर जीव में वो जीवत्व है, हर जीव में वो चेतना है, हर जीव में सुख और दुख की अनुभूति है। ये जो वननेस है, वी आर नॉट वन बट वी हैव वननेस। अगर वननेस है तो हमारे पास एक सेतु बन गया है, तभी हम संवाद कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई भी वननेस ना हो, हम एकदम टोटली डिस्टिंक्ट हो जाए, तो हम बात भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमारे अंदर कॉमन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी भाषा कॉमन है, तभी तो हम बात कर पाते हैं। अगर आप चाइना में चाइनीज में बोलते जाओ और मैं संस्कृत में बोलते जाऊं, और दोनों के दोनों बोलते जाए, संवाद कितना होगा? वाद होगा, विवाद भी हो सकता है, पर संवाद मुश्किल है। कहीं भाषा का तालमेल, परिवार में रहते हैं, भाषा तो एक जैसी है, पर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो तो भी संवाद नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी होती है। कोई होता है वो बोलने का शौकीन होता है, अगर उसको सुनने वाला बराबर मिल जाता संवाद हो सकता है। और दोनों ही बोलने वाले हो, नहीं मैं बोलूंगा, सब लोग बोलते रहेंगे, तो सुनेगा कौन? फिर कानपुर में हड़ताल हो जाएगी, तो भी दिक्कत है। और सब लोग सुनने वाले, तुम सुनाओ, मैं सुनाओ, कोई बोलेगा ही नहीं, तो हो गया काम, तो भी बड़ा मुश्किल। एक बार की बात है, हमारे बड़े महाराज आगम मनीषी प्रोफेसर मणि महेंद्र कुमार जी स्वामी हुए हैं, तो वो एक कहानी बहुत बार सुनाया करते थे कि 4 लोग थे, 4 आलसी लोग थे। उन 4 आलसियों में कंपटीशन हुआ कि सबसे बड़ा आलसी कौन। इतने आलसी थे कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती, वो दाढ़ी कटाने का टाइम नहीं मिले, हम आलसी हो, हम नहीं करेंगे ये सब काम। बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, कपड़े मैले कुचेले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, और वो मतलब वो मेहनत करने को पसंद नहीं करते और आलसी बहुत थे। आवाज आ रही है मेरी? तो वो लोग इतने आलसी थे, पर एक बार उन्होंने प्लान किया कि अपने महाबलेश्वर घूमने जाते हैं। अब वो बोले महाबलेश्वर जाएंगे तो वहां तो खाना पीना कैसे करेंगे, इतना दूर दूर जाना। बोले ऐसा है
कि अपने वहाँ पे सबसे सरल काम क्या, बोले खिचड़ी, एक बर्तन ले जाते, दाल चावल पहले ले जाते अंदर, नहीं तो होटल ढूंढो, ये करो, बड़ा मेहनत पड़ेगा आप लोगों को। तो अपने जाएंगे वहाँ पे, बैठेंगे पार्क में, वहाँ 4 लकड़ी और ये डाल देंगे, खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो चारों रजामंदी हो गया और चारों पहुंचे वहाँ पे, दिन भर घूमना करना वो सब किया, फिर एक जगह केटली में वो रख के करके बट खिचड़ी तो तैयार हो गई। अभी एक ने बोला कि भाई दादी ने कहा था खिचड़ी है ना लूखी नहीं खानी, घी जरूरी। अभी घी तो लाना भूल गए, अभी घी कौन लाएगा? वो बोले मैं तो देखो आलसी हूँ, मैं तो नहीं जाता। वो बोला मैं तेरे से बड़ा आलसी हूँ, मैं करे जाऊंगा? चारों के चारों बोले हम तो आलसी, हम तो नहीं जाएंगे। अभी वो बोले कि भाई अब बात दिमाग में सेट होगी, दिमाग के भी पक्के थे अंदर, दिमाग से निकलता नहीं जल्दी, दिमाग में घुस गया कि बिना घी की खिचड़ी खाई तो नुकसान होता है। बोले खिचड़ी खानी है तो घी चाहिए और घी लाना नहीं, और खाना घी के बिना खाना नहीं, घी को लाना नहीं, घी के बिना खाना नहीं। एक नारा उनका सेट होगा दिमाग में, चारों के सेट हो गया। अब बोले ऐसे तो यार खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, क्या करें? तो बोला कि भी अभी ऐसा एक नियम रखते हैं कि जो पहले बोलेगा ना उसको लेके आना है। अब चारों के चारों मौन, इन्होंने तो 15 दिन 3 महीना मौन किया, कितना 3 महीना मौन किया। अब उनका 3 महीना पर 3 घंटे 6 घंटे मौन चला, मौन कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं है। अब 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा आए तो घूमने, चारों के चारों बैठ गए आपस में आमने सामने, खिचड़ी बीच में और मौन पूर्वक बैठे, बोले कोई बोलना नहीं अपने में, बोले बोलना नहीं। हाँ नहीं तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, बोलना नहीं, क्या है बोलना नहीं, इसे खिलाना पड़ेगा। उसने नियम बना दिया। तो अपने जो भी क्रम चल रहा है ना उसमें भी वही है, अरे बोले तो फिर लाना पड़ेगा। तो बड़ा चक्कर भी हो गया, अब क्या करेंगे? तो अब करते करते वहां पे उतने में मोबाइल में एक न्यूज फैला कि 4 आतंकवादी हुए फरार, और अब एक नया करार जारी किया है सरकार ने कि जो इनकी जानकारी प्रस्तुत करेगा उसको 5 लाख का रिवॉर्ड दिया जाएगा। 5 लाख का रिवॉर्ड जो इनको पकड़वाएगा। तो अब ये जो महाबलेश्वर में जो बहुत बड़ा पार्क था जहाँ पे ये लोग थे अंदर, तो उसके जो द्वारपाल था, सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो सब लोग तो दिन में आए घूमे जाने लगे। अब ये होगी रात के 9 बज गई, अंधेरा हो गया, और ये तो पार्क में बैठे जमा अंदर बीच में, और बीच में ऐसा कोई रखा हुआ है बाउल, और चारों के चारों, और कुछ बोलते नहीं, हंसते नहीं है, ये कुछ मामला। और बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल है, और कपड़े भी थोड़ा अलग ढंग के। तो ये तो कोई देखो घूमने आने वाले कोई ढंग के लोग तो लगते नहीं, तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले ये कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, और ये कोई आतंकवादी यही होंगे लगता है। और एक नया न्यूज का फ्लैश हुआ कि आजकल लिक्विड बॉम्ब आ रहा है, बोलिए बीच में केटली रखी है कोई, ये लिक्विड कोई बॉम्ब है अंदर इनके पास, ये लोग आतंकवादी हैं। कोई घूमने आएगा तो हंसता खेलता दिखेगा, खाता पीता दिखेगा, और ये लोग तो मैं देख रहा हूँ पिछले 6-8 घंटे से तो हिल भी नहीं रहे, लोग तो बैठे यहाँ पे चुपचाप, ना कोई बातें कर रहे हैं, ना कोई गप्पे लड़ा रहे हैं, ना कोई खा पी रहे हैं, ना कोई घूम रहे हैं। तो ये लगता तो ये कोई सीरियस लोग हैं, सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं, आतंकवादी। तो उसने लगा दिया घंटी पुलिस को, पुलिस वाले आ गए, बोले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, बोले आ जाओ भाई, ATM आ जाओ। वो बोले देखो भाई फोटो खींच के भेज दिया, मैंने अपलोड कर दिया, क्या वो गए, चलो पूछते भाई आइडेंटिटी, को बोला भाई आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ अपना। तो वो चारों आलसी थे, ID कार्ड पे लेके कौन आए, कोई ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड पे कोई कार्ड पे कार्ड नहीं है, बोले सब डिस्कार्ड है यहाँ। तो वो बोले हम तो बराबर कुछ बोलेंगे नहीं। उनको पूछा भाई आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए सर, कि पहचान क्या है, कार्ड में लाना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं नाम बता। बोले बोलना है नहीं हमको, जो पैसा बोलेगा उसका आ जाएगा पैसा। अब कोई नहीं बोलता है, अब 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हुआ, बोलता ही नहीं कोई।
वो बोले भाई शक के बिना पर इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि आतंकवादी का तो कोई नामो निशान कुछ है नहीं कि कौन आतंकवादी कौन नहीं, पर लक्षण इनके अंदर प्रकट हो रहे हैं और इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। तो चारों के चारों तो कोई गूंगे बहरे होंगे नहीं, ये बोल नहीं रहे मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो चारों के चारों अरेस्ट कर दिए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री पूछताछ की है कि कुछ बोलते ही नहीं है, तो मैंने 3rd डिग्री इनको दिया जाए। तो डंडे बरसात चालू की। तो पहले वाले ने खाए डंडे, दूसरे ने खाए, तीसरे ने खाए, चौथा थोड़ा सा कमजोर, उसने भी 10 में से 8 डंडे तो खा ली, 9वें 10वें डंडे में उसकी आवाज निकली ओई माँ, उतने में तो बाकी 3 बोले जा खिला। आप हंस रहे हैं बंधु, ये वास्तविकता है जीवन की, ये घी लाने की बात नहीं है। पर हमारे जीवन में कई बार हमारे सुख की चाबी हमारे पास होती है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग हमारे पास होता है, पर उस सोपान पर चरण लगने, अपने जीवन का वो आगे स्टेप बढ़ाने में हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो आलस हमें रोक देता है। हम ऐसे बहुत उत्साही हो सकते हैं घूमने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खाने पीने, सब एक्टिव हो सकते हैं, पर जब हम अपने अंदर वाले के लिए कुछ करने की बात आती है तो हम कितने आलसी भी हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वो जो घी है, वो जो मक्खन है, ऊपर का स्लोगन यही है। हाँ देखो गुरुदेव का तो कितना पावरफुल स्लोगन है, अपनी शक्ति का विकास करो, दूसरों के भरोसे रहना उत्तम बात नहीं है। तो अपनी शक्ति का भरोसा हमें करना है, और अपनी शक्ति का भरोसा हमें तभी होगा जब हम स्वयं से संवाद करेंगे, अपने से संवाद करेंगे, अपनों से संवाद करेंगे, और अपनों से संवाद के लिए अपनत्व का भाव आए, और वो परिवार से लेकर रिश्तेदारों से लेकर अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने वर्ग के साथ आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व जीव मात्र के प्रति अपनत्व का भाव हमारे अंदर आए, तो हम समभाव की स्थिति में पहुंच सकते हैं। फिर हमें कोई प्रकार का दुख हो नहीं सकता, हम कुछ खो नहीं सकते, हमें कोई लूट नहीं सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि सभी के प्रति वो अपनत्व का जब फीलिंग आ जाती है तो सभी के अंदर वो अपनापन जब मिलता है, वो जो आनंद का खजाना हमें अंदर से मिलता है, उसकी कोई बराबरी नहीं है, उसका कोई तोल नहीं है। तो हमें ये प्रयास करना है, एक डायरी में नोट करना है किसको मैं अपना मानता हूँ और किसको मैं पराया मानता हूँ, और कोशिश करें कि कितने लोगों को आप अपनत्व की बाउंड्री के अंदर ला सकते हो। और धीरे 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 आपके आसपास के जो कुत्ते बिल्ली हो, चाहे पेड़ पौधे हो, एक बहन ने कहा कि मुझे दया बहुत आती है, करुणा बहुत आती है किसी का दुख देख के। प्रश्न आता है करुणा किस पर है, उसके शरीर पर, उसके हालात पर, या उसके आत्मा पर। अध्यात्म कहता है उसके आत्मा पर दया करो, उसके आत्मा पर अगर आपको करुणा आ गई तो उसके आत्म कल्याण के लिए आप कुछ भी करो, तो वो जो सहयोग होगा वो परमानेंट वाला सहयोग होगा। आपने खिलाया पिलाया, शॉल उड़ा दी, ये भी ठीक है, ये व्यवहारिक दृष्टि से लोक कल्याण में महत्वपूर्ण है, पर वो परमानेंट नहीं है। तो परम शांति का मार्ग, परम आनंद का मार्ग का खजाना उन तक हमें पहुंचाना है। जैसा हमने स्टोरी में सुना, वो हमें लेके आना है। तो उसके लिए हमें श्रोता बनना होगा, हमें संवाद को स्थापित करना होगा, हमें समझने का